तुम्हाला वाटतं की जे आपण छान करू शकतो तेवढंच करायचं, नाही तर करायचं नाही। नाना को आपने पद्मश्री किस बात के लिए दी? हाय नाना, तुम्ही पण ये सवाल उठाना चाहिए। मैं क्यों, दूसरे कोई किसी को क्यों नहीं पूछा? मैंने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया। आपकी आंखें बिल्कुल सूखी है और उसके बाद वो गीली कब हो गई वो पता नहीं चलता है। वो होना चाहिए, वो प्रोसेस देखने को लोग आते हैं। अब डायरेक्टर हो तो तुम उतनी तो औकात होनी चाहिए तुमको। एक दिन तो ऐसा होता है 15 दिन में जो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ अनिल शर्मा की फिल्म बना जिन्होंने गदर बनाई। माँ का रोल तो मैं कर सकता नहीं, तो इसलिए भी मैंने कन्फेशन में फादर का रोल किया। म्हणजे तुमचं इतकं फॅन फॉलोइंग आहे, तुम्हाला म्हणजे तुमचे प्रेक्षकच आहेत, पुन्हा सिनेमा प्रेमी जे स्टुडंट आहेत त्यांना पण तुमचे चित्रपट खूप काही शिकवून जातात, पण तुम्ही वारंवार चित्रपट करताना दिसत नाहीत, तर असं का? म्हणजे वारंवार चित्रपट करायचेच नसतात, जे आवडेल ते करायचं। तर तुम्हाला वाटतं की जे आपण छान करू शकतो तेवढंच करायचं, नाही तर करायचं नाही। कारण मग नाहीतर मग तुमच्याकडनं सरदोपट काम होतं। माझं फार छान होतं अशातला मुद्दा नाही किंवा होतच असं नाही, पण निदान तुम्ही प्रयत्न करू शकता चांगल्या कामाचा। खूप करत राहिलं तर तेवढं जमत नाही। नाना, ये फिल्म बहुत ऐसा टॉपिक है जो कम सोचने में आता है, वो भी इतनी बड़ी सफलता हमारे देश के लिए जो एक गर्व का विषय है। कोई इसके अलावा कोई और कारण था जो आपने एक्सेप्ट किया इस फिल्म को करने के लिए? नहीं, मुझे विवेक ने आके मुझे जब ये रोल पूछा तो मैंने विवेक को पूछा कि मैं क्यों, दूसरे कोई किसी को क्यों नहीं पूछा। विवेक ने कहा इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इंडिया कैन डू इट। जिस कन्विक्शन के साथ तुम बोलोगे और लोग मान लेंगे, वो वैसे दूसरा कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, फिर भी ये मुझे अच्छा लगा, मैं करूँगा। So that is the only reason। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी कैरेक्टर को आप निभा रहे तो समझने की कोशिश करते हो, उसको मिलते हो, असल में कर रहे हो तो जिंदा है बंदा तो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगा इनसे, जो बलराम भार्गव जिनका कैरेक्टर में कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत कम समय है, और फिर वो क्या सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे होता है कि तुम कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, चलते हैं, उसकी वो कॉपी करने की कोशिश करते हो, वो डिस्टर्ब करेगा। तो मैंने कहा मैं बाद में मिलूंगा उनको फिल्म कंप्लीट होने के बाद। तो उस दिन उनके लिए शो रखा था, सभी साइंटिस्ट थे, 70% तो औरतें हैं साइंटिस्ट जो करने वाली। सभी उनके बदौलत हम बिना मास्क के हम आज बैठे हैं यहाँ। तो वो फिल्म देखने के बाद वो भरी आंखों, पानी भरी आंखों से मुझे वो कहते कि आपने कैसे ऐसे किया, हमको तो मिले नहीं थे, आपने कैसे ऐसे बराबर। हमारे डायरेक्टर ने हमको जो बोला वो हमने कर दिया। तो कहता नहीं इतना हुबहू कैसे हो सकता है। मैंने कहा क्रेडिट गोज टू विवेक, उसने जैसे हमको समझाया हो जाता है। पूछो सर। आपका जो ट्रेलर में लास्ट सीन है जब आप स्पेक्स उतारते हैं, वो थोड़ा इमोशनल सीन जो है, जब ऐसे इमोशनल सीन्स आपको एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स इतने साल हो गए, आपने बहुत पहले भी किए हैं, पर अब जब आप करते हैं तो क्या डिफिकल्ट फील होता है कि आपको इजीली आपके लिए केक पॉप जैसे बोलते हैं वैसे रहता है ये ऐसे इमोशनल सीन्स करना? और मैं कहना चाहूंगा कि वो सीन के बारे में जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आता है जो ट्रेलर में लास्ट होता है कि तुम्हें, मैंने आज तक कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपके आंख के आंसू देखने कोई नहीं आता। आपकी आंखें बिल्कुल सूखी है और उसके बाद वो गीली कब हो गई वो पता नहीं चलता है। वो होना चाहिए, वो प्रोसेस देखने को लोग आते हैं। और वो अगर आप सही तरीके से नहीं करते, वो डायरेक्ट आप सिर को आंख में पानी गिर रहा है तो वो गलत लगता है। अब सीन ही वैसा था कि वो करते वक्त आंसू आ गए, उसने लिखा ही बेहतरीन था, तो हो जाता है। और आसान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर इर्द गिर्द देखते रहोगे, अगल बगल के सुख दुख है उसको निहारते रहोगे तो तुम्हें पता चलता है, आंखें भर जाती है वैसे छोटी छोटी बातों।
नाना, ये अगर डायरेक्टर की मैं बात करूँ तो उनकी पुरानी जो लास्ट फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा सराही गई है। फिल्म इंडस्ट्री भी खुश हो रही थी कि चलिए इतनी कोरोना काल के बाद इतना बड़ा उन्होंने कमाई की है। उसके बाद द कश्मीर फाइल्स, हाँ, उसके मैंने बाद देखी नहीं अभी तक। मुझे कोई इम्प्रेशन नहीं चाहिए था कि किस किस्म का डायरेक्टर है, कैसे करता है, क्या है इसका तरीका, वो मैं जानना नहीं चाहता। अब मैं जाके देखूंगा। नहीं तो क्या होता है, वो होता है कि नहीं यार ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो फिर हम बायस हो जाते हैं थोड़ा सा। तो उसी से जुड़ा सवाल ये है कि जब एक पद्मश्री अभिनेता हो, सामने एक बहुत बेहतरीन लोगों को फिल्म देने वाला एक डायरेक्टर हो, तो क्या कुछ आपसी सूझबूझ में अंतर आता है? क्या एक दूसरे का इम्प्रेशन? कभी कभार होता है वैसे, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ तो वैसे हुआ नहीं है। यहाँ ये फिल्म इतनी टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल उसमें बातें हैं, डायलॉग भी वैसे हैं, टर्म्स वैसे है कुछ, तो वो उसमें इम्प्रोवाइज करने का बहुत कम था कि रिसर्च ओरिएंटेड है। तो उन्होंने जो रिसर्च किया, आई कांट चैलेंज इट बिकॉज़ आई वाज एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट। आपका साइंस कैसा था जब आप स्कूल में थे तो? आपका साइंस विज्ञान कैसा था जब आप स्कूल में थे तो? नहीं, अच्छा था, लेकिन ये जो कुछ था वो अलग ही था ना। मतलब इसको उससे जुड़ नहीं पाता ये। तो हमने जो उन्होंने बोला वो कर दिया। नाना, कल ट्रेलर लॉन्च पे देखा कि विवेक शुरुआत में ये कह रहे थे कि डर लग रहा था और लोगों ने ये डराया भी आपके साथ था, लेकिन आपके अंदर देखते हैं एक बच्चा है और वो निश्चल दिखता है। ये जो डर है लोगों के अंदर में या जो फैलाते हैं आपके बारे में, वो क्यों है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि मैं वो चिढ़ जाता हूँ अगर वो कोई गलत बात है, वो गलत आप लिखा हुआ है या गलत, मुझे मैं एक तो समझा दो या समझ लो, दो में से एक बात है। अगर तुम नहीं समझा पाओगे तो मैं कहता हूँ कि नहीं, हमको नहीं करना है। अब डायरेक्टर हो तो तुम उतनी तो औकात होनी चाहिए तुमको। अगर कुछ लिखा हुआ है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते आप तो मत लिखो। तो उस वक्त कोई इंसिस्ट करता है तो चिढ़ जाते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं। और कहते भी हैं लोग कि आप ये बोलते हो कि फ्रीडम देना, अगर मेरे को कुछ बात समझ नहीं आया तो मैं लड़ सकता हूँ, ये सच बात है? हाँ, मतलब बात समझा दो यार, समझ में नहीं आया तो मतलब ऐसी बात करो ही मत, लिखो ही मत जो समझ में नहीं आए किसी के। अगर हमारे समझ में नहीं आए तो हम अदा कैसे करेंगे, पब्लिक कैसे समझाएंगे? जरिया तो हम है ना, हमारा चेहरा है, हम समझाएंगे, है ना। अब रही बात डिफिकल्ट है, मतलब हमको अगर लॉजिकल फिल्म बना रहे हो तो सब लॉजिकल बता दो, वेलकम बना रहे हो तो उसमें लॉजिक मत बताओ। दो बातें, जिस तरह की फिल्म है वो जॉनर कौन सा है उसके ऊपर निर्भर है। आप कैसे हर आकार में अपने आप को ढालते कैसे हो कि एक तरफ वेलकम भी कर लेते हो और दूसरी तरफ ये जिसमें इतनी टर्मिनोलॉजी है, इतनी साइंटिफिक फिल्म है, बायोकेमिकल, उस पे बात कर रहे हैं? देखो, निर्भर वही कहा ना कि डायरेक्टर पे है। अनीस बज्मी ने हमसे करवा लिया यार वेलकम। नहीं, ये आप ज्यादा श्रेय दूसरों को दे रहे हो, मैं आपका प्रोसेस जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं सच कहता हूँ, एक बार मान लो ना वो है हम, तो बहुत आसान हो जाता है। बच्चे के साथ हम जब बात करते हैं तो बच्चे के साथ बात करते वक्त कैसे करते हैं हम थोड़ी ऐसे गंभीर होकर बच्चा बनना पड़ता है। एक ही बात हम बड़े जो है, बुजुर्ग है उनको, जवान है उनको और बच्चे को एक ही बात कहेंगे, लेकिन 3 अलग तरीके से बताएंगे और आसान होता है। ना आपने कहा कि मतलब ग्लिसरीन के बिना एक्टिंग का प्रोसेस है, मतलब आँख से आंसू होना, इमोशनल होना, तो उसका क्रेडिट आपका जो एक तगड़ा जो रंगमंच से जुड़ा हुआ एक धागा कह सकते हैं उसको जाता है? नहीं, वो क्या है, एक तो तुम आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में ऐसे हादसे बहुत से हुए हैं कि वो उसको याद करके तुम्हारी आंखें इमीडिएट भर जाती है और वो भर जाने के बाद आपको मतलब उसको याद नहीं करना चाहते आप, वो इतनी, तो हम हमारी इमोशंस बेचते हैं हम एक्टर्स, हमको वो याद करो, एक ट्रिगरिंग पॉइंट करके तुमको वो इस्तेमाल करना है उसको कि उस वक्त ये हुआ था, ये ऐसे हुआ था और मैं सीन कुछ अलग कर रहा हूँ, वो ट्रिगर पॉइंट करके। अब यहाँ इतनी रोशनी है, बटन तो उधर है ना, तो यहाँ इधर का जो बटन है वो यहाँ कहीं अंदर है, वो उसको जरा ऑन कर दो, वो आंखें भर जाती है, आंखें भरती है, डायलॉग अभी के बोलते हैं,
आंखें भर गई उस वक्त की, लेकिन देखने वालों को लगता है वो आज के वो उनको आपके लिए, तो आपको तो मालूम है। तो मैं कहता हूँ कि अब मेरी या माँ गुजर गई होगी, मेरा बच्चा गुजर गया होगा, पिताजी होंगे, दोस्त होगा, कोई बहुत नज़दीकी, कोई एक ऐसा हादसा होगा कि मेरा कोई नहीं है फिर भी उसके बावजूद, तो वो याद करके हमारी आंखें भर जाती है। लेकिन वो उतना ही इस्तेमाल करना, और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सीन खत्म होना है तो उससे बाहर निकलो। अगर उसमें ही रहोगे तो आप अपने आप को बर्बाद कर लो, फिर वो ओवर एक्टिंग होगी। आपको अंदर जाना है, वापस आना है। वो कितना होना चाहिए वो निर्भर करता है वो किस तरह का रोल आप अदा कर रहे हैं। ना आप जब ये फिल्म करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको गर्व भी महसूस हुआ होगा इस बात का कि हमारे देश ने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है। ऐसे कौन कौन से लम्हे रहे हैं अगर इन दिनों में आपको लगता है कि मुझे इस समय बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मैं भारतीय हूँ? हम कारगिल वॉर जीते तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं था वहाँ, मैं 60 दिन था वो कारगिल वॉर के दरमियान। मैंने मिलिट्री में 3 साल गुजारे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कारगिल वॉर में 60 दिन था, उधर ही था। मैं हमारे कहाँ पोस्ट पाटनकर साहब थे यहाँ कुपवाड़ा में, 28 ड्यू में, और तो फिर मैं वहाँ था। इन्फेंट्री, फिर वहाँ से हम इन्फेंट्री, तो वहाँ से फिर बारामूला है, द्रास है, कारगिल है, फिर ले, मुगलपुरा है, तो वहाँ सब जगह घूमते थे उस वक्त। अब हमारा बंदा एक जो था तो वहाँ बदामी बाग में जो है हमारे श्रीनगर में तो कैजुअलिटीज थी, तो बॉडीज वहाँ आती थी, तो छलनी होते थे कुछ बॉडीज, तो ऐसे तो सिलाना पड़ता था, उनको भेजना है तो उनको, तो वो सब कुछ देखा है। अब वो देखने के बाद यार तुमको मतलब अब हमको मालूम है उनको भेजना है, उनको ये करके अब उधर जाके फिर हम करेंगे, नारे लगाएंगे भारत माता की जय, अमर रहे, 2 दिन चिल्लाते हैं हम, फिर हम भूल जाते हैं। अब वो मैं याद करूं तो मेरी तो आंखें भरेगी यार, क्योंकि मैंने देखा है, मैं उस दायरे से गुजरा हूं। और फिर मैं डायलॉग ये हाँ के बोलूं तो आपको लगता है यार कमाल का है क्या? ऐसे नहीं है। आई एम जस्ट सेलिंग माई इमोशंस। वो पुराना है, उसका इस्तेमाल करता हूँ खर्चा करने के लिए। जैसे आप कबर्ड से पैसे निकालते हैं, वैसे हम खर्चा करने के लिए दिमाग में से यादें निकालते हैं और उसको आपको बेचते हैं। और क्या नाना, हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। मैं पर्सनली हिंदी दिवस मना रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मदर्स डे, फादर्स डे या हिंदी दिवस जैसी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें जीते हैं। ये जो है वहाँ का है, वहाँ तो फिर माँ बाप से अलग रहते हैं। हाँ। तो वो उनको फादर डे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो साथ में रहते ही नहीं। तो बरस में एक बार तो कम से कम मिलो, मदर डे वो इधर हम साथ में ही रहते हैं, हमको काय को फादर डे बदल, वो रोज चाटा लगाते रहे हमको। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड में 90% काम अंग्रेजी में होता है। अच्छा, बात भी एक्टर्स, आप तो नहीं करते, बहुत सारे एक्टर्स भी आती ही नहीं अंग्रेजी। हाँ। तो दूसरी बात है कि जब मैं अभी बीते दिनों जब हिंदी फिल्में नहीं चल रही थी, जब हम लोग बात कर रहे थे रीजनल फिल्मों वाले से, तो हम लोग कहते हैं शायद बॉलीवुड रूट से हट गया है, मतलब वो भाषा पे ही काम नहीं करता और हिंदी फिल्म बनाते हैं हम लोग। तो ये मतलब सवाल मेरा, आप समझ रहे कि हम बहुत दूर होते जा रहे हैं रूट्स भाषा से। आप फिल्में देखो ना, हमारी जो मिट्टी की फिल्में हैं वो है कहाँ आजकल? तो टेक्निक हीरो है, यहाँ से मैं कूदा, मैंने ऐसे मारा तो जमीन फटती है, वहां से जीप उड़ती है, और ये इस तरह का जब दिखाते रहोगे और वही सच है ऐसे मानने लगेंगे हमारे बच्चे, तो कैसे चलेगा? फिर एक आध कोई फिल्म आती है ऐसी तो लगता है कि अरे नहीं यार ये कुछ अलग कमाल है, ये तो हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम मालूम करवाना ही नहीं चाहते। हमको लगता ही नहीं कि ये लोग देखना चाहेंगे, लोगों उनको पसंद आएगा। तो हमको मतलब जिस तरह की मतलब ऐड भी बनते हैं, ये पियोगे तो यहाँ से आप ऐसे छलांग मार के वहां जाओगे, ये पहाड़ से उस पहाड़ पे। हालांकि ये बैन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लड़के अगर मोटरसाइकिल लेके जवान बच्चे अगर उस तरह से कुछ कोशिश करे तो कैसे चलेगा? लेकिन कुछ भी चलता है हमारे यहाँ ऐड के नाम पे, कुछ भी चलता है। मतलब इतना बेहुदा तरीका होता है यार, अपना सामान बेचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं।
नाना, इतना लंबा आपका करियर है, अब वो आपने मतलब कितनों को देखा होगा बदलते हुए बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर, वो इंडस्ट्री का ग्लैमर उनको छू जाता है। आपके अंदर वो किस मिट्टी से बने हैं कि वो जो बनावट है वो चीजें नहीं आई, वो साफ हुई? आप भी आज भी बोल रहे हैं कि मुझे हिंदी आती है, मैं अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, श्रेय अपने डायरेक्टर्स को दे रहे हैं। वो क्या चीज है जो आपको वैसे ही इंटैक्ट रखा, आपका कोर वैसे ही इंटैक्ट? मुझे मालूम है कल मरने वाला हूँ मैं, मृत्यु पर मेरा विश्वास है, उसकी वजह से मुझे इस बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं, कभी वो बटोरते रहते हैं, उनको संचय करना है, उनको बहुत और ये और हमको मालूम है कल जाना है, हमको 12 मन लकड़ी लगने वाली है, उतनी ही लगनी है। दैट इज माई फाइनल प्रॉपर्टी, उसी के साथ मैं चला जाऊंगा। मैंने वो फिल्म में भी अभी उसमें वो डाल भी दिया है, वो बच्चे को कहता है कि बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है, जो वाकई मैंने रखी तो रखी है, और वो सूखी है, उसी में जलाना, गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है, तो धुआं आएगा। दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे, उनके आंख में जाएगा, उनके पानी आएगा आंख से, और मरते वक्त गलत फहमी होगी कि मेरे लिए हो गए, तो कम से कम मरते वक्त गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ आई परसीव माई लाइफ। मुझे लगता है कि मुझे ये सच्चाई है, आप मर जाओगे कल, आपको कोई परसों याद नहीं करेगा, 1, 2, 4 दिन के बाद। हमारे मराठी के महाराज आंबेडकर के जो कवि थे, उनकी बहुत बड़ी कमाल की कविता है, जन पळ भ्रमणतील हाय हाय, मी जाता राहील कार्य करने। पल भर बोलेंगे अरे यार, दूसरे दिन खत्म हो गए, तुम चले गए यार, हमने बोल दिया यार, तस्वीर भी हमारे मत लगाओ, पूरी तरह भूल जाओ, वो बहुत जरूरी है, और वो बोलने की जरूरत नहीं, वो भूलते ही है। ना बहुत प्यार करते हैं आपके फैंस। नहीं, प्यार तो सभी हम हमारे माँ बाप से भी करते हैं यार, लेकिन बात वही है ना कि फिर हम मान लेते हैं कि वो है नहीं। मैं नहीं मानता, आज भी मुझे लगता है कि मेरी माँ है, और मैं वो मृत्यु मतलब ये नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से निकल के मैं उनको मिलने जाऊंगा। तुम रहो सर, मेरी माँ से भाई, हम 7 लोग थे भाई बहन, वो 6 गुजर गए, मैं अकेला रह गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो मैं अभी इस दुनिया का नहीं रहा, मैं वो मेरे तो सभी वही है, तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि फैंस इतना पसंद करते हैं आपको, आप किस चीज से खफा हैं कि इतना टाइम लगा रहे हैं कि कम फिल्में कर रहे हैं? नहीं, जब तक अच्छा कोई कुछ सामान नहीं है जो जिसका बोझ उठाने में मजा है वही उठाएंगे ना, तो काम का कुछ भी हम गधे थोड़ी है। और बात वही है, फिर पैसे कितने चाहिए यार, लगातार काम करके करूँ क्या उस पैसे का? अब हमारे पास नाम माध्यम है जिसके जरिए हमें किसानों के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो उसके लिए पैसे है। तो मुझे अब हमारे बहुत से पुराने कोई दोस्त है, एक्टर्स है, जिनके अभी हालात उतनी अच्छी नहीं है घर, तो मेरे जहन में है कि एक ऐसा ये करूँ कि मेरे पास 25 जो कोई है आर्टिस्ट जो वहाँ आके रहेंगे, रहना खाना पीना कुछ नहीं, सब आप आके रहो, आश्रम वगैरह नहीं है, जैसे मैं रहता हूँ वही, फर्स्ट क्लास बनाने का और हंसी मजाक करना, एक दिन चलेगा, हर एक के नाम पे 10 पेड़ करूंगा, इसका ख्याल तो रखने तो साला मार खाएगा। 10 पेड़ उनके नाम पे, एक काम कुछ चाहिए दिमाग को, ये मेरा है, ये मैंने किया है, तब जाके साला मजा है यार। नाना तो कर सॉरी मैंने बोल ना, आपने मुझे याद है आपका इंटरव्यू मैंने किया था, तब आप शूटिंग के दौरान भी आपका इंटरव्यू मैंने किए हैं, आप बहुत जगह अलग अलग जगह पर राइफल शूटिंग के लिए भी गए हुए थे। वो उसके बाद खेती, ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करने में मज़ा आता है और आप और भी करना चाहते हैं? मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, बेहतरीन कुक हूँ मैं, और मुझे खाना पका के मैं शूटिंग में भी, एक दिन तो ऐसा होता है 15 दिन में जो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के लिए, और उनको खिलाने में जो मजा आता है ना
वो माँ बनने में मजा आता है। मैं माँ का रोल तो मैं कर सकता नहीं, तो इसलिए भी मैंने कन्फेशन में फादर का रोल किया। तो उसमें मैंने डायलॉग भी डाला, ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ मदर, लेकिन मैं कर नहीं सका, सो आई बिकेम फादर। ना आपको निर्देशन किए भी काफी साल गुजर गए, नहीं? निर्देशन किए भी काफी साल गुजर गए। निर्देशन क्या, मैं दखलंदाजी तो हर जगह करता हूँ, इसमें नहीं। अभी पल्लवी जी बोल, मतलब उसको ही कहेंगे आपका निर्देशन है, आपकी दखल अंदाजी को, या आपका ज्ञान आप शेयर कर रहे हैं? नहीं, वो होता है ना, देखो निर्भर होता है डायरेक्टर पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन मुझे ऐसे लगा तो मैं बोल देता कि यार ये देखना इधर ऐसे होगा, क्योंकि बहुत फिल्म ऐसी है तो थोड़ा सा कुछ ह्यूमर, मतलब एक ह्यूमर करके नहीं है, एक विसंगति में एक ह्यूमर आता है ना, हम हंसते मतलब करके नहीं इतना ही होता है। लेकिन वो उस बहुत सीरियस इसमें वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है पूरा ही ऐसे दुखोगे तो फिर सर दुखेगा, तो थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है। लेकिन वो अगर कैरेक्टर के साथ जाता है तो ही ठीक है, अगर मेरे नहीं जाता किसी दूसरे के है, मैं आइसोलेशन में अपने रोल के बारे में सिर्फ नहीं सोचता, मुझे तेरा कैसा है ऐसे सोचना तो मजा है यार, नहीं तो अपना ही सोचते रहोगे कैसे चलेगा। नाना, इस फिल्म में ना राष्ट्रीयता की एक भावना है। अभी हाल फिलहाल में नशीरुद्दीन शाह साहब ने ये बोला कि जो फिल्में आ रही हैं उसमें जिंगोइज्म ज्यादा है, अति राष्ट्रवाद। आपको क्या लगता है कि अति राष्ट्रवाद मतलब बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इस तरीके से समाज में एक तरीके से वैमनस्य क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं। राष्ट्रवाद में अगर आता है तो उससे वैमनस्य कैसे होगा? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? हाउ यू डिफाइन इट? नसीर को पूछना होता, आप पूछा आपने राष्ट्रवाद का हाउ यू डिफाइन राष्ट्रवाद? हमारे यहाँ का दलित भी राष्ट्रवादी है, मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, हिंदू भी राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद मतलब क्या है? देश के प्रति जिनको प्यार है वो राष्ट्रवाद है। अगर वो प्यार हम प्रतीत करते हैं, दिखाते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात क्या है? मतलब कोई पैमाना तो नहीं होता राष्ट्रवाद का? नहीं, ऐसे कैसे थोड़े। राष्ट्रवाद मतलब क्या, मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद मतलब। उन्होंने कुछ फिल्मों का नाम लिया, कौन से? गदर का नाम लिया, केरला फाइल्स का नाम लिया, और केरला स्टोरी कश्मीर फाइल्स का नाम मैंने देखी नहीं है। हाँ, गदर तो देखी है मैंने। अब गदर जिस तरह की फिल्म है तो वो गदर उस तरह की फिल्म है तो वो उस तरह की होगी। अब तुमने कौन सी फिल्में की तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि तुमने ये फिल्म की तो उसमें ये था। अब मैं जब करता हूं तो एक फिल्म है, इस फिल्म में ऐसी बात। अब ये भी है बात सच कि आप ऐसे बातों का बतंगड़ बना के अगर कोई पैसे कमाता है राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भी गलत है। सही दिखाओ, जो भी है डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। आप जब कहते हैं कि ये फिल्म के है ट्रू स्टोरी, सत्य घटना है, तो सत्य घटना जब कहते हैं तो हम आपको सवाल पूछ सकते हैं, उसमें आप लिबर्टी बहुत कम ले सकते हैं। सिनेमा है 5% 4% आप लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन जब आप सत्य घटना पर कहते हैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो है वो वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये कैसे दिखाया हम सवाल कर सकते हैं। लेकिन फिल्म है तो फिर हमने लिबर्टी लिया। अब आपने पद्मावती का कोई देखे है ना, बंसाली की फिल्म, तो अभी कुछ बातों पे मैं तो डायरेक्ट फोन करके मैंने उसको डांटा था। मैंने कहा ये क्या है यार, वाट लवली वगैरह ये बाजीराव का गाना कैसे हो सकता है? मैंने बोला अब मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए, उसको लगा कि होना चाहिए, उसने किया, लोगों को पसंद किया। अब लोगों को क्या पसंद आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे क्या कहना है, मैं क्या दिखा सकता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको जो अच्छा लगे वो देखो। ना दो सोच होती है, या तो आप जो ज़माने में चल रहा है वो फिल्म बनाकर लोगों को खुश करो, या फिर आप फिल्में ऐसी बनाओ ताकि आने वाली नई पीढ़ी को समझ में आए कि अच्छी चीज़, अच्छी फिल्म, मीनिंगफुल फिल्म, एट द सेम टाइम एंटरटेनिंग फिल्म,
इन दो अलग अलग विचारधाराओं में आपको अपनी विचारधारा कौन सी ज़्यादा? देखो, एक सिंपल सी बात है, बच्चे, छोटे बच्चों को अब दवा देती है तो उसको थोड़ा सा प्रोटीन करते हैं, मीठा सा कुछ लगाते हैं, वैसे ही फिल्मों का भी उसी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ अगर वैसे जैसे कहा मैंने कि मतलब खाने की अलग अलग चीजें, एक पिज्जा है, एक भाकरी है, एक रोटी है, प्रोटीन है, ये है, तो हर फिल्म ऐसी ऐसी होती है, कुछ पिज्जा की तरह है जो खाओ मजे करो चलो उसके बाद साथ हो, तो उससे मतलब अगर कुछ बुरा होगा तो भी आप मुक्त हो। कुछ है तुम्हारी भाकरी और भाजी है, कुछ है न, बच्चों के लिए हम किस तरह के खाना खिलाते हैं ताकि वो उनका पनपना जो है वो अच्छी तरह से हो। तो वैसे ही फिल्मों का है, किस तरह का तुम दिखाओगे उसके, इधर तो हमको ये खाने वाला जो दिमाग है हमारा, जिस तरह की फिल्में देखेंगे उसी तरह से हम सोचेंगे। नाना, माझे 2 प्रश्न आहेत तुम्हाला. एक म्हणजे की आपका जो सोशल वर्क का जो काम है उसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम मिले या सपोर्ट मिले तो आपको लगता है आप सर्वदूर पहुंच पाओगे, या तो आप पॉलिटिक्स किसी पार्टी से जुड़े तो? जुड़े हो मतलब नहीं, किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़ जाओगे तो आपका जो सोशल वर्क है वो बहुत बड़े। पॉलिटिकल पार्टी से क्यों जुड़ जाऊं? मेरा काम, मेरे पास एक जो है नाम फाउंडेशन, तो वो करते वक्त सभी पॉलिटिकल जो राज कर रहे हैं, वो जो अपोजिशन में है, वो सामान्य लोग हैं, वो सभी साथ में है, तो हमको तो कोई दिक्कत है किसी पॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी का नहीं बन सकता, मैं कांग्रेस का या बीजेपी का या शिवसेना का या मनसे का या किसी भी, क्योंकि मैं वो उस किस्म की है नहीं। मुझे जो गलत लगता है मैं गलत बोल देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा बोल देता हूँ। मुझे वो तो सुविधा होनी चाहिए ना। अगर आप कहीं किसी भी पार्टी को आपने अच्छा काम किया है तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन है। हमारे जो पार्टी का मैं अगर किसी को वो कहेंगे नहीं, वो नहीं बोलना चाहिए, तो वो कैसे चलेगा यार? तो मैं इंसान करके मर जाऊंगा, तब जाऊंगा, सप्रेस हो जाऊंगा। इसलिए पार्टी में किसी में जा नहीं सकता। दूसरा ये पूछना था, अभी बायोग्राफी लिखना और बायोग्राफिकल फिल्में करना, इसका दौर चल रहा है, तो आप अपने लिए कुछ सोच रहे कि आप अपनी बायोग्राफी लिखे? मैं बिल्कुल नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं कि बायोग्राफी मेरी कोई लिखे, मैं लिखूं और कोई पढ़े। बहुत सामान्य हूँ और सामान्य मरना चाहता हूँ। और किसी पे बायोग्राफिकल फिल्म बनाना चाहेंगे आप, या किसी किरदार के ऊपर, या कोई व्यक्ति जो आपको बहुत पसंद आता है और उसका रोल मॉडल हो आपका, निभाना चाहिए या बनाना चाहें उन पर कोई नाम, मतलब मुझे नहीं मालूम क्या आप पे बनाना चाहता है? नहीं, जैसे आपने कहा कि आपको माँ बनना है, तो ऐसा कोई एक्टर होगा जो आप बन सकते हैं, माँ तो नहीं बन सकते। मुझे बाबा उनके ये है, उनका किरदार मैं करना चाहूँगा। उनके जिम्नी लोगों के सामने आना चाहिए, बहुत ही कमाल की जिंदगी है। और उनका जो वही बात है कि उन्होंने क्या किया किसी को मालूम नहीं है। हमारे यहाँ उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ अब जब हमको पद्मश्री मिली तो हमको मालूम नहीं है वजह क्या है, हमको क्यों मिली, हमने कुछ किया ही नहीं, हमको क्यों मिली। तो ये सवाल आपने करना चाहिए। आम लोग है, आप पत्रकार है, जनता है, कि नाना को आपने पद्मश्री किस बात के लिए दी, नाना तुम्हें ये सवाल उठाना चाहिए। या नाना है या फॉर दैट मैटर कोई भी, कि भाई ये पद्मश्री की कोई एक अपनी परिभाषा इज्जत है, तो नाना जैसे आदमी को आप क्यों देते हो, क्या है, उन्होंने क्या किया बताओ। तो जब भी किसी का नाम आएगा, पद्मश्री है, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, इसकी वजह बताओ भाई। भारत रत्न कम से कम हम जानते हैं, उनको, उस इंसान को जानते हैं। तो हर एक फैकल्टी है, उसके लिए एक हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है हमारे कलाकारों के लिए, खेल रत्न है हमारे खेल के लिए। भारत रत्न वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी में न्यौछावर कर दी और उसके बदले में कुछ नहीं दिया, वो भारत रत्न है। अब देख लो आप। आने वाले कुछ दिनों में क्या कर रहे हैं आप? इस फिल्म के बाद में आप क्या कर रहे हैं? मैं जाके अभी मैं जा रहा हूँ, अनिल शर्मा की फिल्म बना जिन्होंने गदर बनाई और वो फिल्म जो है उसका नाम है जर्नी।
और वो फिल्म है बिल्कुल बाप और बच्चे, एक बाप जो है मतलब डिमेंशिया में है और वो अब देख लो अलग कर लो। मैंने कहा भाई गदर करने के बाद ऐसी फिल्म क्यों करने जा रहा है और इतना सक्सेस मिलने के बाद फिर भी तू ये बनाना चाहेगा? कहता हाँ मैं बनाना चाहूँगा, यही करनी है ना। OTT भी आप कुछ कर रहे हैं, Confession OTT पर भी आप कुछ कर रहे हैं, OTT भी कुछ कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ कौन, मतलब आपके साथ कौन कौन है जर्नी में? जैकी नहीं है। अच्छा, उत्कर्ष। हाँ वो है, बेटा है, वो बच्चे की है और मेरे ख्याल से श्रेया सरन है। मैंने पूछा मेरे सामने कोई भी लाके रखो, आई एम कंफर्टेबल। थैंक यू गाइस। आप OTT भी कर रहे हैं ना शुरू हो जाएगा। नाना जी, आप OTT भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? डेब्यू कर रहे हैं OTT पर? नहीं वो OTT क्या है, डेब्यू क्या होता है यार, काम कर रहे हैं। डेब्यू तो आपके लिए Thank you। डेब्यू क्या है? ना ना, और एक कौन सी फिल्म है, नाम Confession बताएंगे? के बारे में अगर आप बता, कन्फेशन किस तरीके की फिल्म अगर आप बता सकते? कन्फेशन वही वो जो एक ट्रू स्टोरी है जो केरला में हुई थी 60s में। एक फादर वाज अक्यूज्ड molesting a girl and killing her, and then he was finally convicted, a death sentence, but he was aware of it that who did it. को कन्फेशन किया था उस लड़के ने, but he refused to tell court. He said no, क्रिश्चियन सैक्रमेंट के हिसाब से मैं वो नहीं कर सकता, so he said I'm willing to accept whatever you say. फिर वो अपना चर्च उसकी तरफ से लड़ा, he was reluctant, he said no. तो चर्च ने वो केस लड़ा और वो he was acquitted, but by then he lost interest in. He said why I was accused, I was not doing anything wrong. She was totally disillusioned. But still he was compelled to go to Kanyakumari, and he lingered there for 25 years. And after that he came back. And then that lady whose husband killed that girl, she came and that story revealed in that pattern. She said that this is what my husband did. And I said it's okay. He's a thoroughly वो टिपिकल बहुत अच्छी कहानी, और आनंद महादेवन ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। आनंद इज अ गुड डायरेक्टर, नाइस, सेंसिबल। ना आपकी कभी PM मोदी से मुलाकात हुई और उनका कामकाज कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनका कामकाज बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं अहमदाबाद में उनसे मिला था, काफी देर तक हम एक स्टेज पे बैठे थे, काफी देर तक बातें हुई हैं। और अब तो खैर वो इतने बिजी है तो, और मैं बड़े जो लोग हैं ना उनको दूर से देखने में बड़ा मजा आता है। नजदीक जाओ तो ना तकलीफ होती है मुझे। मैं हाल में मैं गया था वो नाम फाउंडेशन के काम के लिए अमित शाह जी के पास, तो मैंने कहा जी ऐसे है FCRA के हमारे प्रदेश से जो अगर कोई फंड देना चाहता है तो उसके लिए, तो उन्होंने फाइल हाथ में थमा दी, वो बुलाया किसी को, भाई ये शाम तक होना चाहिए, और शाम तक हो गया। तो मुझे कोई अगर यहाँ किसी से मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, कोई पॉलिटिशियन से। अब पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट पे एक दिन बिल्कुल सविस्तर बात करेंगे।